Devanshu, welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, as you know that we are doing 10th class economics or economics. In economics we are doing different sectors of Indian economy. Sectors of Indian economy कर रहे हैं we are doing and और आज इस चैप्टर का हम एक बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिन दो क्वेश्चन के लिए बोर्ड बहुत एक्साइटेड रहता है। जो बोर्ड होता है वो इन क्वेश्चनों, मैंने देखा है, एक बुक है मेरे पास और उस बुक के एजम्पशन से मैंने एज्यूम करा है या मैंने देखा है कि दो क्वेश्चन हैं। एक तो व्हाट इज़ डबल काउंटिंग एंड व्हाई इज़ टेरिटरी सेक्टर बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। ये दो क्वेश्चन हैं और हम ये दो क्वेश्चन करेंगे और आप समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप फिर पूछिएगा। चलिए आप ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चंस को। चलिए डबल काउंटिंग देख लेते हैं। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है? डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट, सपोज एक मार्कर ही है, एक प्रोडक्ट का जब हम वैल्यूएशन करते हैं, उसकी वैल्यू बार बार काउंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डबल काउंटिंग। क्या कहलाता है वो? दैट्स कॉल्ड अ डबल काउंटिंग। जब हम एक ही प्रोडक्ट की बार बार काउंट करते हैं तो दैट्स कॉल्ड डबल काउंटिंग। सही है, होता है। मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ डबल काउंटिंग का, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। एक फार्मर है, फार्मर ने क्या प्रोड्यूस करा? वीट प्रोड्यूस करा। कितना प्रोड्यूस करा वीट? 1 टन के करीब। 1 टन कितना है? 100 रुपीज़ का। उसने 1 टन वीट प्रोड्यूस करा। कितने का था वो? 100 रुपीज़ का। और फिर उसने क्या करा? उसने 100 रुपीज़ का बेच दिया फ्लोर मिल वाले को। फ्लोर मिल कौन? आटे की चक्की वाले को बेच दिया। कितने रुपए का? 100 रुपये का। सही है। उस फ्लोर मिल वाले ने उसका आटा बनाया। कितने रुपए का बना उसका आटा? कितने का बना आटा? 150 रुपये का। कितने का बना? 150 रुपये का। या 150 रुपये का उसने किसको बेच दिया? कितने की भी कॉस्ट आई, उसने सेल आउट कितने का करा? बेकर को, बेकरी वाले को 150 रुपये का। बेकरी वाला जो आपकी पेटीज़ बनाता है, ब्रेड बनाता है, उसको किसने बेच दिया? आटे चक्की वाले ने अपना आटा बेकरी वाले को बेच दिया। कितने का? 150 रुपये का। और बेकरी वाले ने उसका क्या बनाया? ब्रेड बनाया। ब्रेड कितने का बनाया? ऑफ 200 रुपीज़। जब उसने 200 रुपये की क्या बनाया? ब्रेड बनाया 200 रुपये का। और वहीं जब मैं नीचे जाता हूँ तो ब्रेड, बेकरी वाले ने वो ब्रेड है वो किसको बेच दिया? टू द शॉपकीपर। टू द शॉपकीपर। तो यहाँ पे हमने देखा एक ब्रेड बनाने के लिए कई बार इसकी काउंटिंग थोड़ी करेंगे, और यहीं पे शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने का बेच दिया? रुपीज़ 250। कितने का बेचा उसने? 250 रुपये का। तो हम एक ब्रेड की वैल्यू कितने की लास्ट में ही? 250 रुपये। 250 रुपये काउंट करेंगे या 700 रुपये काउंट करेंगे? इन्हें ऐड करेंगे तो इसका 700 रुपये आएगा। बट अगर हम यहाँ पे देखें, ब्रेड पहले वीट 100 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये का, 250 रुपये का। हम ब्रेड बनाने के लिए हमें कितने रुपए लगेगा? 200-250 रुपये का हमने कंज्यूम करी ब्रेड। तो हम एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू को बार बार काउंट थोड़ी करेंगे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम का मतलब राष्ट्रीय आय। सही है, राष्ट्रीय आय जो हम कैलकुलेट करते हैं अपनी जीडीपी जानने के लिए। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में जीडीपी समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? उस प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू। आटे से क्या बना? ब्रेड बनी। तो फाइनल वैल्यू का रेट क्या था? 250 रुपीज़। कितना था? 250 रुपीज़। सही, बहुत सही है सर। हमें समझ में आ गया। नहीं भी समझ में आता तो हम आपसे पूछेंगे कमेंट करके। बच्चों पूछो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए अगर आपको समझ में नहीं आता। और साथ ही साथ इसे आप पढ़िए, इसे आप अपनी बुक खोलिए, एवरग्रीन खोलिए, गोल्डन खोलिए और उसमें से आप पढ़िए। नहीं समझ में आता फिर पूछिए। पर सेल्फ स्टडीज़
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज यू नो। अब चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं व्हाई इज टेरिटरी सेक्टर बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। जी टेरिटरी सेक्टर इम्पोर्टेंट, टेरिटरी कौन सा था, एक सर्विस सेक्टर की हम बात करते थे, याद है। टेरिटरी सेक्टर कौन सा था, एक वो सेक्टर जो आपको क्या प्रोवाइड करता था, सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब लाइक बैंकिंग, लाइक डॉक्टर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, सही है, फर्स्ट एड की देते हैं। दूसरा आपको टीचर क्या दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, सही है। तो टेरिटरी सेक्टर इज ऑल्सो अ सर्विस सेक्टर, जो हमने पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं सर बहुत अच्छे से। चलिए अब बेसिक सर्विसेज की बात आती है। बेसिक सर्विसेज का मतलब जो यार बेसिक है, टीचिंग। इन्होंने पूछा है इम्पोर्टेंट क्यों हो गया इंडिया में। अब आप ये देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, लोग ग्रोथ होते जा रहे हैं, हमारी कंट्री डेवलपिंग हो रही है। डेवलपिंग कंट्री में नीड भी बढ़ेगी, नीड बढ़ने के साथ साथ पहले क्या होता था, पहले गांव में लोग रहते थे और सोचते थे चल अपने बालकों को ना पढ़ाओ, 5वीं तक पढ़ाते थे, 8वीं तक पढ़ाते थे। आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को MBA करवाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं, आगे तक पढ़वाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं एजुकेशन बढ़ रहा है। एजुकेशन के साथ साथ क्या बढ़ेगा, बेसिक सर्विसेज कौन सी होगी, एजुकेशनल सर्विसेज, सही है। जब एजुकेशन बढ़ेगा तो टीचर्स को भी बहुत मौका मिलेगा, टीचर्स भी बढ़ेंगे, सही है। वैसे ही आज के टाइम में बेसिक सर्विसेज कौन सी है, एजुकेशनल, डॉक्टर, जो आप हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, और ये आपकी बैंक्स होते हैं। दीज आर योर बेसिक फैसिलिटीज़। और ये कौन प्रोवाइड करता है आपको, टर्शरी सेक्टर। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हमें क्या पता चल गया, दिस इज कॉल्ड अ टेरिटरी सेक्टर। आई होप ये यहाँ पे क्लियर होगा ये पॉइंट। दूसरा आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आप ये देख रहे हैं बहुत समय पहले क्या होता था, बुलक कार्ट होती थी। बुलक कार्ट का मतलब क्या करते थे, टांगे वाले जाते थे, जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, अपने गेहूँ को, सही है, अपने गेहूँ, शुगर केन हो गए, गन्ने हो गए, उन्हें किससे ले जाते थे, टांगे से, सही है। और वहीं पे हमने एक चीज़ देखा कि जब से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ गया। अब आप ये देखिए, आपको कोई गुड्स मंगाना है, आपको वीट मंगाना है, आपकी एक फ्लोर मिल है, आपको क्या मंगाना है, आपको वीट मंगाना है, और आपका वीट स्लो स्पीड से आएगा तो आपको चलेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करेंगे, अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे। जैसे आज के टाइम में अगर क्या चाहिए होता है, ट्रक से आ रहे हैं शुगर केन, ट्रक से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वीट आ रहे हैं। तो यहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का, क्योंकि हमें नीड हमारी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा। जब लोगों की नीड बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा ज़्यादा स्पेंड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पे, और सही है, और डेवलपमेंट, हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी डेवलपमेंट के साथ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ और बढ़ेंगी, तो हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जो गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है बहुत ही तेज़ी से होगा। जब भी हम क्या प्रेफर कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर। बहुत लोग GDP इंक्रीज़ करने के लिए, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं, मैं बैंकर बन जाऊं, बैंक की फील्ड में बहुत लोग जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, क्या देखा मैंने, कि ये यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, और इन फीचर्स की वजह से ही हमारी इंडिया में टर्शरी सेक्टर
ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। दूसरा, मोर इनकम एंड मोर सर्विसेज। जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी तो वो क्या सोचेंगे कि भैया अब हमें क्या करना है, घूम के आते हैं, तो टूरिज़्म में पैसा वेस्ट करेंगे। जब उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, मनी ज़्यादा होगा, इनकम बढ़ेगी तो मनी भी ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, अपना ज़्यादा पैसा कहाँ करेंगे इन्वेस्ट, कहाँ, बैंक्स में। वो अपना पैसा बैंक्स में डालेंगे और बैंक्स हैं वो भी अपनी सर्विसेज बढ़ाएंगी ना, तो मोर इनकम का मतलब मोर सर्विसेज। जब हमारी इनकम भी बढ़ेगी तो हम ज़्यादा सर्विसेज भी लेंगे, ज़्यादा सर्विसेज लेंगे तो उसका मतलब टर्शरी सेक्टर की मांग क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी पॉपुलर क्या बन गया, टर्शरी सेक्टर। जब हमें बैंक्स की ज़्यादा ज़रूरत है, टूरिज़्म की ज़्यादा ज़रूरत है, घूम के आते हैं तो प्रॉपर एक टूरिज़्म चीज़ होती है, सही है। बैंक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है तो हम बहुत सारी ऐसी टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज का बेनिफिट उठाते हैं और उनकी नीड भी हमें ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब न्यू सर्विसेज की बात आ जाते हैं। अब आप ये देखते हैं ज़ोमैटो चल गया है, स्विगी चल गया है। ये क्यों चला है? क्योंकि हमारा देश क्या हो रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है। लोग क्या हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा तो बहुत है पर वो सोचते हैं अब बाहर क्यों जाना है, यहीं से ले लो। तो वो क्या करते हैं, स्विगी से ऑर्डर करते हैं और उनके घर पे ही खाना आ जाता है। बहुत सारे लोग, आप क्या करते हैं, आपको कोई चीज़ मंगानी है। अब मैंने माइक मंगाया है, तो मैंने माइक कहाँ से मंगाया है, अमेज़ॉन से मंगाया, यहाँ आसपास कहीं मिला नहीं था। तो हमारी जो सर्विसेज हैं टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज हैं, वो क्यों बढ़ गई हैं, ये क्यों पॉपुलर हो गई हैं, न्यू सर्विसेज आई क्यों हैं। यहाँ बात हुई है न्यू सर्विसेज आई हैं, क्यों आई हैं, क्योंकि हमारी कंट्री क्या हो रही है, डेवलपिंग हो रही है। कंट्री डेवलप होगी तो लोगों की नीड भी बढ़ेगी, लोगों की नई नई सर्विसों की डिमांड होगी। अब आप देखते हैं पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं मंगाते थे। आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है, तो हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड का मतलब हमारी मांग बढ़ रही है नई सर्विसेज के लिए। तो इस वजह से हम देखते हैं कि टर्शरी सेक्टर क्या है, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर बन चुका है आज के क्राइटेरिया के हिसाब से। आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर इनमें कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।